अगर तुम मेरे से पूछोगे कि भाई आउटसोर्सिंग कब तक रेलेवेंट रहेगी, तो मैं कहूंगा तब तक जब तक ह्यूमैनिटी है। तुम कहोगे क्या ये बात सही है? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही है। चलो मैं तुमको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आखिर ये सही क्यों है, एंड देन यू विल कन्विंस्ड कि भाई आउटसोर्सिंग का तो जमाना है। चेंज क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। आज कोडिंग में कुछ और लैंग्वेज हो रही है, कल और होगी, कल एआई आएगा, एआई खुद कर देगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट आउटसोर्सिंग वुड बी रेलेवेंट। लेट मी टेल यू व्हाई। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी से। आई विल टेक द नेम ऑफ क्लाइंट, तो आपको थोड़ा चीजें आसान रहेगा। सो वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम ओमान। हिज नेम इज, लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अब्दुल। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए उसका नाम कुछ और है, अब्दुल। उसने मेरे को फोन किया, ही गेव मी द कॉल ऑन व्हाट्सएप एंड बोला कि भाई एक काम करो अंशु यार, मेरे को ना ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। मैं कहा ओके, ग्राफिक डिजाइन हमारे पास करेंटली अवेलेबल नहीं है, जो है वो काम में है। हम आपको बाहर से उठा के दे देंगे, मतलब किसी का प्रोफाइल भेज देंगे। हमने बहुत सारे उसको प्रोफाइल, बहुत सारे डिजाइन सबमिट किए। उसने एक मेरे को बंदा दिया। तो मैंने पहले दो बंदे दिए, तो दो बंदे ने मेरे को भेजा, मैंने उसको भेजा, तो बोलता चलो मेरे को फीमेल कैंडिडेट चाहिए। मैं कहा ओके, फीमेल कैंडिडेट देखते हैं। मैंने फीमेल कैंडिडेट के कुछ प्रोफाइल्स भेजे, उसने डायरेक्टली डील कर लिया। बोला कि अंशु थैंक्स यार, क्योंकि तुमने हेल्प की। मैं कहा ओके, नो डील। मेरे को थोड़ा सा उसमें खराब भी लगा कि यार आई एम हेल्पिंग, मैं रीच आउट कर रहा हूँ लोगों को, पूछ रहा हूँ, और तुमने उससे डायरेक्ट डील कर लिया, तो ऑब्वियसली व्हेन यू इनटू द सर्विस यू वांट दैट कमीशन। मैं कहा ठीक है, नथिंग, क्योंकि बहुत सारा काम, बहुत सारा और चीजें आने वाली थी, मैंने इग्नोर किया। उस बंदे ने बोला कि हम जिस वीक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक आज 18 तारीख है, 18 फरवरी, 17 तारीख से हम काम शुरू कर देंगे। 17 या 16 से जब भी मंडे पड़ा होगा उस हिसाब से हम काम शुरू कर देंगे। वो बंदी रीच आउट अभी हुई नहीं रही है। क्लाइंट मेरे पास आता है, यार अंशु बहुत सारी चीजें बाकी है यार, कैसे होगा काम? मैं बोला भाई कि आई कैन नॉट कंट्रोल हर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नीदर ही इज अ पार्ट ऑफ वेंचर, ना कि हमारा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई पार्ट टाइम मेरा इवेंट, वी डोंट नो फ्रॉम द लॉ। जिस दिन से मैं तुमको जानता हूँ उसी दिन से, मतलब हम दोनों उस बंदी को सेम दिन से जानते हैं। चीजें फंस गई। वेन यू द बिजनेस ऑनर, यू डोंट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन जहां पे आपका समय खर्चा हो जाए। यू आर रेडी टू स्पेंड मनी, नो प्रॉब्लम, बट यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट और वेस्ट योर टाइम। अब मैं तुमको एक दूसरी एग्जांपल बताता हूँ जो बहुत रिलेटेबल है, देन मैं आईटी आउटसोर्सिंग या आउटसोर्सिंग मार्केट पे वापस आता हूँ। आज की डेट में जब तुमको कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी विद इन अ सिटी जाना होता है, तुम क्या करते हो? अगर तुम्हारे पास कार नहीं है खुद की, तो तुम क्या करते हो? कार रेंट करते हो। सिटी बदलना होता है तो क्या करते हैं? रेंट करते हो। ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, कार, कुछ भी रेंट करते हो। व्हेन यू आर रेंटिंग, व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन यू आर आउटसोर्सिंग दैट सर्विसेज। व्हाई यू आर आउटसोर्सिंग? तुम आउटसोर्स तब करते हो जब तुम्हारे पास नहीं होता, तुमको नीड होता है, पता है कि तुम एक टोकन अमाउंट में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बोलोगे भाई मेरे पास तो गाड़ी है, बट तुम्हारे पास गाड़ी तुम्हारे शहर में है, तुम बाहर जाओगे, देश के बाहर जाओगे, तुम गाड़ी लेके तो नहीं जाओगे। जब गाड़ी लेके नहीं जाओगे, तुमको आउटसोर्स करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे गाड़ी है, गाड़ी कब होती है? व्हेन यू रीच स्टेबिलिटी, जब तुम एक स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच जाते हो कि भैया अब स्टेबिलिटी आ रही है, चलो अब गाड़ी ले लेते हैं, तब तुम पहुंचते हो गाड़ी लेने। अब मैं तुमको इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिजनेस पे लेके आता हूँ। लेट्स से तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसी भी चीज का, एबीसी का बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या तुम पहले दिन आईटी टीम रख लोगे क्या अपनी? नहीं। तुम आईटी टीम तब बनाओगे जब तुम कार लेते हो, मतलब जब तुम कैरियर में स्टेबल हो, पता है कि भाई अभी पैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा पैसा ईएमआई तो भर ही देंगे, तब तुम वो करते हो। पहले तुम सर्वाइवल इंश्योर करते हो। एंड टेक टीम बनाना इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, इट्स क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंशन और स्केलेबिलिटी। मतलब ये कि तुम टेक टीम तब हायर करते हो इन हाउस जब तुम वो पूरी चीजें स्केलेबल है, अब तुमको कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं चाहिए। व्हाई यू आउटसोर्स पीपल? यू आउटसोर्स बिकॉज यू कैन इजीली कैंसल देम आउट। तुमको एक काश चाहिए था 5 मिनट बाद, तुमने कैंसिल कर दिया, राइट? बट यू कैन नॉट डू कि अगर तुमने किसी बंदे को, पर्सनल बंदे को फोन करके बुलाया है और फिर बोला कि भाई अब घर चले जाओ, और उस बंदे को उसको पैसे नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब इसीलिए कोई कंपनी जल्दी टेक टीम नहीं बिल्ड करती, क्योंकि दैट नीड सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपर्टीज एंड सम टाइम इट इज एट हायर कॉस्ट। तो अभी तुम बोलोगे भाई कि ओके, अभी तुम्हारी बात तो इतने समझ में आ गई, तो फिर आउटसोर्सिंग क्यों नहीं बंद होगा? आउटसोर्सिंग इसलिए नहीं बंद होगा क्योंकि लोग अपना काम ज्यादा से ज्यादा करवा लेना चाहते हैं। भाई तुम कोई बंदा कब हायर करते हो? जब यू लिटरली नीड, भाई इस बंदे की मेरे को जरूरत 5 दिन है थ्रू आउट द टाइम। अगर है भी तो मैं एजेंसी से हायर कर लूंगा ना, दे हैव अ बेस्ट पीपल ऑलरेडी हायर्ड, बेस्ट पीपल, बेस्ट माइंड, ये वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
लेट्स से अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, हमारी कंपनी है जो वेबसाइट मोबाइल ऐप एआई एजेंट्स बना रही है, तुमको एक रिक्वायरमेंट है, तुम हमारे पास आएगा ना, बिकॉज वी आर द एक्सपर्ट, यू जस्ट नीड टू पे द मनी एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तुम ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करते हो तो यू आर आउटसोर्सिंग द सर्विसेज बाइंग, मतलब नोइंगली और अननोइंगली। देखो ना तुम्हारे पास, तुम ऐसे सर घुमाओ और देखो कितनी चीजें तो हैं जो तुम आउटसोर्स करके बैठे हो। तुमने फैन आउटसोर्स किया हुआ है कहीं से, आउटसोर्स में खरीद ही लिया तो क्या बनाया तो किसी और नहीं है ना, नहीं नाउस थोड़ी बनाया आपने। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस मॉडल में चीजें चेंज होंगी, चीजें नई अडॉप्ट होंगी, आएंगी जाएंगी, बट बिजनेस मॉडल आउटसोर्सिंग का कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि बड़े बिजनेसेस इज नॉट इजी कि यार मैं सर दर्द लूं। इस गेम में, इस पूरे चीज में अगर तुम देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है सरदर्द कम होना चाहिए। अगर सरदर्द कम हो रहा है, तुमको लोग पैसे दे देंगे। दिस इज माई एक्सपीरियंस। What do you think about the IT outsourcing? How outsourcing will impact in upcoming years? Let me know in comments. तब तक मिलते रहेंगे, बाय।